प्यारे बच्चों, मंजरी कक्षा 7 पाठ 2 राजधर्म की कहानी आज हम सब सुनेंगे। सर्वप्रथम प्रसंग, इस कहानी में क्या वर्णन है? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में इनके पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है। पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है, उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। आइए कहानी सुनिए। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राज दरबार, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों की बखान करते थे, सब प्रशंसा करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था, दोष बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसके दोष बता सके, जो उसकी बुराई बता सके। क्यों? ताकि वह उसे दूर कर सके। अतः वह वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, यानी वह वेश बदलकर अपनी बुराई जानने के लिए पूरे जनपद में घूमता था। पर वहाँ भी उसे अपने गुण ही सुनने को मिले, दोष नहीं। हर जगह उसको अपनी तारीफ मिली, कहीं दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित, सुरम्य माने सुंदर, बोधिसत्व यानी जागृत व्यक्ति के आश्रम पर जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा, हालचाल पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। शक्तिवर्धक, ताकत देने वाले। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापोड़े, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं? महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। यानी राजा बहुत अच्छा है, इसलिए गोदे मीठे हैं। पर्यावरण की हर चीज़ें मीठी हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु माने शहद, शक्कर तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। यानी राजा यदि अधर्म और अन्याय का साथ देगा तो पर्यावरण में उपस्थित तेल, शहद, शक्कर, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं, सब क्या हो जाएंगी? कड़वे। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाएगा, यानी तेज रहित हो जाएगा, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं। यदि राजा अच्छा है तो सभी चीज़ें कैसी होंगी? मीठी होंगी। सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की जांच करूंगा। उसने सोचा कि जो बोधिसत्व कह रहे हैं कि राजा अच्छा है तो प्रजा और पर्यावरण अच्छा है, और राजा अगर नहीं सही है तो प्रजा और पर्यावरण नहीं सही होगा, इसकी जांच करनी चाहिए। इसलिए अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज करने लगा। देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत गया, पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। बोधिसत्व बोले कि राजा जरूर सही नहीं है, तभी यह पर्यावरण की चीज़ें मीठी नहीं है। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के जिज्ञासा
करने पर बोधिसत्व ने कहा कि गायों के नदी तैरते समय बैल नेता यदि टेढ़ा हो जाए तो नेता के टेढ़े हो जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। जैसे यदि नेता अगर तिरछा चलेगा या गलत चलेगा तो सभी उसके पीछे चलने वाले तिरछा और गलत चलेंगे। इस प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। नेता हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है तो सारी प्रजा कुमार्ग चलती है। यदि राजा अधर्म चलेगा तो सारी प्रजा भी कुमार्ग यानी गलत मार्ग पर चलेगी और अधर्म करने लगेगी। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होगा। यदि राजा पाप करेगा तो पूरी प्रजा भी पाप करेगी। राजा गलत कार्य करेगा तो प्रजा भी गलत कार्य करेगी। अर्थात राजा के धर्म विमुख होने से, धर्म के अनुसार न चलने पे पूरी प्रजा भी उसी तरह के काम करेगी। गाय के नदी पार करते समय बैल यदि सीधा जाता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी सीधे जाते हैं और नदी पार कर जाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यह जो व्यक्ति उत्तम गुणों युक्त हो वही नेता होता है। यदि वह धर्म के अनुसार अनुसरण करता है, यानी जैसा धर्म कहता है वैसा कार्य करता है, तो शेष प्रजा को भी धर्म का मार्ग अपनाती है। यदि राजा धर्म के अनुसार चलेगा तो सारी प्रजा भी धर्म के अनुसार चलेगी। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। अगर राजा धार्मिक है तो सारे राष्ट्र को सुख प्राप्त होगा। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया। फिर राजा ने अपनी बात बताई कि मैं राजा हूँ और विनय पूर्वक बोला, भंते मैंने पहले ही गोदों को मीठा किया फिर कड़वा किया। मैंने जब धर्म से न्याय किया तो गोदे मीठे थे और मैंने आपकी बात जांचने के लिए अधर्म से न्याय किया तो गोदे कड़वे हो गए। अब फिर उन्हें मीठा करूंगा, फिर धर्म से काम करूंगा, कभी इन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा, इन गोदों को फिर कभी कड़वा नहीं होने दूंगा, हमेशा धर्म का पालन करूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज करने लगा। उसके राज्य फिर से धन्य धान्य से भर गया। यह कथा जातक कथा से ली गई है। इसका सारांश ये है कि राजा यदि उचित है तो प्रजा भी उचित होगी। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान, यानी हर चीज़ों को सोच समझ के करने वाला। अंतःपुर यानी रानीवास, जहाँ पर रानियाँ रहती थीं अंदर। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। सुरम्य, रमणीक या सुंदर। भंते, बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर सूचक शब्द। ओज माने कांति, जिज्ञासा जानने की इच्छा। अनुसरण, पीछे चलना। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। आइए इनके कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ये इनके प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। कहानी से, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? अपने धर्म व न्याय के लिए। राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? वेश बदलकर अपने दोष जानने के लिए, अवगुण जानने के लिए। बोधिसत्व ने राजा के गोदों को मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? बोधिसत्व ने राजा के गोदों को मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण उसका धर्म पूर्वक राज करना बताया। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना बोधिसत्व की बात जांचने के लिए शुरू किया। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुर्ग को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। यदि राजा अच्छा है तो प्रजा और पर्यावरण सभी धर्मपूर्वक होंगे या अच्छे होंगे। यदि राजा धर्मपूर्व अधर्मी होगा तो प्रजा एवं पर्यावरण में भी उसी का आचरण होगा, का प्रतिबिंब होगा। प्यारे बच्चों, ये कथा पूर्ण हुई। आप इसके प्रश्नोत्तर को करिएगा। मैं श्रुति श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार, बलरामपुर।